क्या किया, जलीय सीमाएं बनाई थी, है ना। चलो फिर अब जलीय सीमाओं के बाद अब आप पहले टॉपिक बनाओ आज स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा ये टॉपिक डालो। चलो अब स्थलीय सीमाएं ये टॉपिक करना आप। देखो भारत और इसके अड़ोसी पड़ोसी देश, इनका बाउंड्री अब आपको बनाना है। अब इस मैप में ऑलरेडी अड़ोस पड़ोस के देश तो बने हुए हैं, तो हमारा काम तो ज़्यादा है नहीं, ठीक है। जलीय सीमाओं को अगर हटा दें, ये देखो ये पूरा का पूरा एरिया जो है यहाँ पर भारत का जलीय सीमा बन रहा है। अब अगर आप स्थलीय सीमा देखोगे तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो देख रहे हैं आप, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से अगर आप चलोगे तो ये पूरा का पूरा एरिया में आपने डाटा भी लिखा था बाकायदा कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। तो ये है भारत की वो स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा का मतलब होता है कि ये भारत की वो बाउंड्री है जिससे अगर आप पार चले गए तो पार जाकर के फिर आप ज़मीन पे ही जाओगे, है ना। ये पूरा का पूरा यहाँ तक ये भारत की स्थलीय सीमा है। अब स्थलीय सीमा में अगर आप अड़ोस पड़ोस में देखोगे तो हमारे अड़ोस पड़ोस के देश कौन से हैं, तो आपको दिख रहा है, देखो ये वाला जो बॉर्डर है ये, तो इस तरफ को ये जो देश है हमारे ठीक पड़ोस में, ये आपको दिख रहा है, इसने ऑलरेडी लिखा है कौन सा है, पाकिस्तान है। और फिर यहाँ से अगर आप देखोगे, देखो ये वाला जो लाइन जा रहा है ना आगे, ये अगर आप इस लाइन को देखो तो ये जो लाइन जा रही है इधर इधर इधर, ये यहाँ पर कौन सा देश है, अफगानिस्तान। तो ये यहाँ अफगानिस्तान है और यहाँ पाकिस्तान है, ये हमारा देश है। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, उत्तर, और ये है पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम दिशा में हमारे दो पड़ोसी देश है, एक है पाकिस्तान, एक है अफगानिस्तान। फिर आप इस तरफ को आओगे तो ये देखो ये तो पूरा का पूरा चाइना है, चाइना की टेरिटरी। यहाँ से आप पूरा पूरा इसको मान के चलो, ये पूरी टेरिटरी चाइना की है। यहाँ पर एक और हमारा पड़ोसी देश है, ये है नेपाल। नेपाल के ठीक पड़ोस में आप जाओ तो ये है यहाँ पर भूटान। ये देखो आपको यहाँ पर ठीक पड़ोस में यहाँ एक देश दिखाई दे रहा है, बांग्लादेश। और ये वाला जो पूरा का पूरा टेरिटरी है, इस टेरिटरी में ये हमारा एक पड़ोसी राष्ट्र है, इसका नाम है म्यांमार। तो कुल मिला के आप देखोगे तो 1 2 और 2 ये हुए 4 5 6 और 7, तो 7 ऐसे देश हैं जिनके साथ हम स्थलीय सीमा बना रहे हैं। तो कल आपने जलीय सीमा की बात करी थी। जलीय सीमा के डाटा अगर आपको याद होंगे तो आपको पता है कि जलीय सीमा हम कितने देशों से बनाते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं हम कितने देशों से, 7। तो आज हम जलीय सीमा नहीं कर रहे हैं, पहले हम क्या कर रहे हैं, स्थलीय सीमा। अब स्थलीय सीमा के बारे में अभी तक जो बातें हमें पता है पहले तो वही लिख देते हैं कि सर स्थलीय सीमा में पहला पॉइंट तो यही है कि हमारी स्थलीय सीमा है कितनी, जमीन वाला बॉर्डर है कितना, तो आपने किया है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। कभी कभी ना इस वाले एरिया को आप ना जब ऐड नहीं करते हो अफगानिस्तान वाले को, इसलिए कुछ बुकों में 15,106 किलोमीटर भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 15,200 किलोमीटर ये हमारी स्थलीय सीमा है, ठीक है। फिर स्थलीय सीमा हम कितने देशों से बना रहे हैं, 7 देशों से। और ये 7 देश जिनसे हम स्थलीय सीमा बनाते हैं वो खानदानी है। क्वेश्चन कितने सालों से चलता आ रहा है कि 7 देश जिनसे हम स्थलीय सीमा बनाते हैं उनको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करो, तो ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा है कभी बचपन में, स्कूल में पढ़ते थे इसको, बचपन MBA ऐसा लिख दो, तो ये वो 7 देश है। और इसमें अच्छी बात ये होती है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाते हैं कि हमारा बॉर्डर तो है 7 देशों से हमारा बॉर्डर लग रहा है, पर सबसे बड़ी सीमा हमारी किससे लगती है, सबसे छोटी, तो ये घटते हुए क्रम है। ये देखो यहाँ बा मतलब क्या होगा, बांग्लादेश। इसका मतलब हमारे देश की सबसे बड़ी सीमा जो है, भारत सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किससे बनाता है, बांग्लादेश। सबसे बड़ी बॉर्डर हमारा किससे बनता है, बांग्लादेश। दूसरे नंबर पर लिखा है चा मतलब चीन, तो सेकंड नंबर पर चाइना से बॉर्डर बनाते हम। पा मतलब पाकिस्तान, तो थर्ड नंबर पे बॉर्डर बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। ना मतलब नेपाल, नेपाल के साथ हम तीसरा सबसे बड़ा बॉर्डर बनाते हैं। एम मतलब क्या होगा, म्यांमार। बी मतलब क्या होगा, भूटान। और ए मतलब क्या होगा, अफगानिस्तान। तो ये वो 7 देश हैं जिनके साथ हम स्थलीय सीमा बनाते हैं।
भारत कितने देशों के साथ लैंड बॉर्डर बनाता है? 7 देशों से। घटते हुए क्रम में याद रखने के लिए ये फॉर्मूला तो कब से चलता आ रहा है, बचपन MBA। तो घटता हुआ क्रम है कि जी सबसे बड़ा बॉर्डर हम बांग्लादेश से बनाते हैं और सबसे छोटा बॉर्डर हम अफगानिस्तान के साथ बनाते हैं। अब जी कितना बॉर्डर आप बनाते हो? जी टोटल 15,200 किलोमीटर का टोटल टेरिटरी है। इसमें से सबसे बड़ा बॉर्डर किस देश के साथ बना रहे हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमारे देश का बॉर्डर बनता है कितना? 4096 किलोमीटर। ये तो कम से कम याद रखना है, ये वाला तो कम से कम याद रखो। 4096 किलोमीटर इतनी लंबी सीमा हम बांग्लादेश के साथ बनाते हैं। सबसे छोटी सीमा हमारी किसके साथ बनती है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ हमारा देश 106 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ भारत सबसे बड़ी सीमा बनाता है और बांग्लादेश और भारत के बीच का जो बॉर्डर है वो 4096 किलोमीटर का है। और हमारा देश सबसे छोटा बॉर्डर बनाता है अफगानिस्तान के साथ। आप देखो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बस ये है, इतना ही तो है। देखो अगर हम POK को भी अपना पार्ट माने ना तो बस इतना सा एरिया है ना। तो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा, और सबसे बड़ा बॉर्डर तो आप बांग्लादेश का बॉर्डर देखो कितना फैला हुआ है, इधर से इधर से इधर से यहाँ तक पूरा, ये देखो यहाँ तक, इस एरिया तक। तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे बड़ी सीमा है। ठीक है, अब रिस्क तो ले नहीं सकते पेपर से पहले ना, पता चले हम 2 पढ़ के गए, इनका क्या भरोसा? पाकिस्तान का बताओ जी, क्या भरोसा इनका? नेपाल का बताओ, तो रिस्क क्या ही लेना है। वैसे जनरली काम इतने में हो जाएगा कि वो आपसे पूछ ले कि हमारा बांग्लादेश के साथ कितना बॉर्डर लगता है, अफगानिस्तान के साथ कितना बॉर्डर लगता है, फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए काम पूरा करके चलते। चाइना के साथ हमारे देश की कितनी सीमा लगती है? 3488 किलोमीटर। इसको ध्यान से देखना जरा, ये 3488 याद भी कर लोगे क्या इसको? पहले 3 लिखना, फिर 4 लिखना, फिर 8 और 8 लिखना है क्या? 3 और 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बार 8, 1 बार 4, 1 बार 3, है ना। तो 3488 इतना बॉर्डर आप चाइना के साथ बनाते हो। पाकिस्तान, अच्छा कौन सी संख्या है जिसको तुम अच्छा नहीं मानते? संख्याओं में कौन सी संख्या है जो अच्छा नहीं मानी जाती? कितनी, कौन सी संख्या अच्छी नहीं मानते तुम? 13 और 3, 13। हाँ 13 क्यों नहीं अच्छी? 13 तो 13 है क्या? 3 मतलब बेकार है ना। 3 आदमी जा रहे, कब 3 क्यों आए भाई? 2 ही आते या 4 ही आते? तो पाकिस्तान 3 ही है क्या? 3 फिर 3 फिर 3, बाबा 3 लिखना, बस बीच में 1 2 सेट कर दो इसमें। तो 3000 जितना भी हो रहा है, 3 3 2 3 किलोमीटर इतनी सीमा पाकिस्तान के साथ। नेपाल वालों का फिक्स है क्या? नेपाल भाई है अपना सीधा, 1751 इनका फिक्स है। 1751 किलोमीटर की सीमा ये तुम्हारी नेपाल से बन रही है। म्यांमार वालों का भी ऐसा ही है जैसे नेपाल का है, सीधा साल है 1643, ऐसा लग रहा है जैसे ईयर होगा। 1643 किलोमीटर का बॉर्डर ये बना रहे हो म्यांमार से। भूटान के साथ भारत, भूटान छुपा हुआ है, पता ही नहीं चलता, कभी पेपर में आ जाता सीधा, वहीं चलता है पता कि ये भी है पड़ोसी। भूटान के साथ हमारे देश की सीमा 699 किलोमीटर, माने 700 में एक कम, 700 में से एक कम ये सीमा हम भूटान के साथ बनाते हैं। लो बताओ जरा, बांग्लादेश के साथ कितनी है? 4096, ये तो फिक्स है। अफगानिस्तान के साथ कितनी है? ये दोनों तो फिक्स है। पहले पाकिस्तान वाला भरो, पाकिस्तान 3 3 1 2 है और बाकी 3, ठीक है। चीन 3 4 8 8, 3488। नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699। ठीक है, तो ये बेसिक थोड़ा याद रखना कि भाई जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो तब ये था जी बॉर्डर, इस तरीके से पूरा का पूरा बॉर्डर बंटा हुआ था, जैसा अलग अलग करके बॉर्डर बटे हुए थे। अब जब जो बॉर्डर बटा और जो आज की है कथा वो एक जैसी नहीं है। आज तो वास्तव में अगर हम रियल में देखेंगे भारत का नक्शा तो बहुत अलग हमको दिखाई देगा, लेकिन फिलहाल ये 7 हमारे पड़ोसी देश है। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा स्थलीय बॉर्डर है ना, ये पूरा का पूरा स्थलीय सीमा है, इसलिए जैसे ये भारत है और ये पाकिस्तान है तो ये सच में बीच में एक लाइन है, मतलब ना ऐसा नहीं है कि लाइन नहीं है, सच में एक लाइन है। मतलब आप चलो चलो यहाँ से भारत से चलो चलो तो एक जगह कहीं ना कहीं होगा जहां लिखा होगा सीमा समाप्त भाई भारत की, एक पर्टिकुलर एक लाइन है। तो यहाँ देखो ये पाकिस्तान है, ये भारत है, तो हम भारत और पाकिस्तान के बीच में ये एक बनी हुई है लाइन, देखो ये एक रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच, ये
इस रेखा की वजह से भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो ये भी अब आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के समय ये जो रेखा खींची गई थी, इस रेखा का नाम क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि सर रेड क्लिफ ने ये लाइन खींची थी, इसलिए इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। पहले सरल सरल वाली लाइन निपटा दो, इसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और रेड क्लिफ लाइन कौन से दो देशों के बीच खींची गई है? पाकिस्तान और भारत के बीच। ठीक है, ये रेड क्लिफ लाइन है जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। ठीक, फिर देखो दूसरी लाइन बना रहे हैं। पहली लाइन तो ये है, अब दूसरी लाइन जो हमारे पास है वो दूसरी लाइन ये है, ये वाली, ये देखो ग्रीन वाली लाइन। ये लाइन तब खींच ली गई थी जिस समय पाकिस्तान कोई अलग राष्ट्र नहीं था, मतलब जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तब ये एक लाइन ड्रॉ करी गई थी। तो पहले पाकिस्तान भी भारत ही था, तो इसका मतलब अगर आप इस ग्रीन लाइन से इधर आ जाओ तो इंडिया, और इस ग्रीन लाइन के पल्ली साइड जाओ तो क्या? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान और भारत, अविभाजित भारत के बीच ये एक रेखा खींची गई थी, इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं डूरंड रेखा। इस लाइन को बोलते हैं डूरंड लाइन। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा, उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। और अविभाजित भारत, आज का अगर आप देखो तो आज ये डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, पर जब ये ड्रॉ हुई थी तब ये भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। तो दूसरी रेखा जो यहां पर बनी है, इस रेखा को बोलते हैं डूरंड लाइन। ठीक है, फिर यहां तो लाइन की जरूरत नहीं है, यहां तो पर्वतराज हिमालय बैठा है। इस पूरी लाइन में देखो हिमालय है, और इस साइड में हमारे ऊपर कौन सा देश है? चाइना। तो चाइना के साथ हमारा नेचुरल बॉर्डर बनता है, प्राकृतिक सीमा। हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कुछ पर्टिकुलर पहाड़ियों को डिसाइड कर दिया गया है कि भाई इससे इधर चाइना, इससे इधर हम। तो यहां कोई लाइन नहीं, देखो इधर चलते रहेंगे, कोई लाइन नहीं। फिर यहां पे खटाक से नेपाल, मित्र राष्ट्र, बेस्ट फ्रेंड, दगड़िया, तो कोई लाइन नहीं। नेपाल के साथ, भारत के साथ कोई लाइन नहीं। नेपाल से आगे चले तो भूटान, और भूटान और भारत के बीच में कोई भी रेखा नहीं खींची गई है। मित्र राष्ट्रों के साथ ज्यादा रेखा नहीं खींची गई है। लेकिन ये वाला जो एरिया है देखो, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है ना हमारा एक स्टेट, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में यहाँ एक लाइन ड्रॉ करी गई है। अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में देखो, यहाँ पर इस जोन में यहाँ एक रेखा ड्रॉ करी गई है। ये पिंक वाली जो लाइन है, ये एक और रेखा है। अगर आप इस रेखा से नीचे आओगे तो इंडिया पहुंचोगे, और इंडिया में कौन से स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश में। और इस रेखा से अगर आप ऊपर चले गए तो आप पहुंचेंगे चाइना। तो ये जो एक रेखा खींची गई है अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में, इस रेखा को क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन कहते हैं इसे। इसका नाम है मैकमोहन रेखा। ये कुछ बेसिक सी लाइंस है जो भारत को किसी दूसरे देश और भारत के बीच में बनाई गई। एक रेड क्लिफ लाइन है। रेड क्लिफ लाइन किस किस के बीच है? भारत और पाकिस्तान। डूरंड लाइन जब खींची गई थी तो इंडिया अफगानिस्तान के बीच थी, आज वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। यहां पर मैकमोहन लाइन, ध्यान रखना, मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया चाइना के बीच तो है, इंडो चाइना बॉर्डर है वो, लेकिन पूरे को मत आप मैकमोहन लाइन समझ लेना। मैकमोहन लाइन सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में। फिर अगर आप यहां आओगे तो देखो इस रीजन में ये आपको दिख रहा है बाहर निकला हुआ पार्ट, इसको त्रिपुरा स्टेट कहते हैं। अभी दूसरे मैप पे भी बना देंगे। यहाँ पर त्रिपुरा राज्य है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस त्रिपुरा राज्य से, क्योंकि वहां से घुसपैठ बहुत ज्यादा हो रही थी पिछले कई समय से, अगर आप देखो रोहिंग्या वगैरह लोग बहुत एंट्री कर रहे थे, तो तब भारत सरकार ने क्या कर दिया, यहाँ बांग्लादेश और त्रिपुरा स्टेट के बीच में यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दी। और ये जो लाइन यहाँ पर बनी हुई है, इस लाइन का नाम होता है जीरो लाइन। इसको बोलते हैं शून्य रेखा, जीरो लाइन। तो जीरो लाइन जो है वो किस किस के बीच बनाई गई है? बांग्लादेश और इंडियन स्टेट्स में त्रिपुरा के बीच में। ये बेसिक लाइन है। ये वो रेखाएं हैं जो निर्विवादित रही है, इन पर कोई विवाद नहीं हुआ है। बाद में विवाद बनने स्टार्ट हुए हैं। तो पहले मैं इतना काम कर लेता हूं, जितनी लाइन्स हमने बनाई है। लाइन्स आपको पता चली है। अब मैं इनके कुछ फैक्ट लिख दे रहा हूं। देखो सबसे पहली लाइन कौन सी बनाई आपने? रेड क्लिफ लाइन। आप बताओ ये रेड क्लिफ लाइन किस किस के बीच है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो रेड क्लिफ लाइन बनाई गई है, ये रेड क्लिफ लाइन तभी बनी जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए। 17 अगस्त 1947 को इस लाइन का डिसीजन लिया गया, या ये रेखा खींची गई। 17 अगस्त 1947 बॉर्डर कमीशन बना था ना आजादी से ठीक पहले,
तो बॉर्डर कमीशन ने 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसे करके एक रेखा खींच दी और इसी रेखा ने डिसाइड किया कि भाई इधर पाकिस्तान होगा, इधर भारत होगा। इस लाइन को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। दूसरी रेखा जो आपने बनाई है उस रेखा का नाम क्या है? डूरंड रेखा। डूरंड रेखा आज अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है डूरंड रेखा। और ये जो डूरंड रेखा है ये कब ड्रॉ करी गई थी? आजादी से पहले। कब? 1893 में, 1893 में। 94 से ये इफेक्टिव हुई है। 1893 में एक एग्रीमेंट के तहत डूरंड लाइन बना दी गई। तो 1893 में डूरंड रेखा खींची गई। वो रेखा पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, आज पाकिस्तान बनने की वजह से अलग चली गई। तीसरी रेखा आप देख रहे हो, तीसरी रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। तो ये जो मैकमोहन लाइन है आप कहोगे ये इंडिया और किसके बीच में? चाइना के बीच में। इंडिया में भी कौन सा स्टेट? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में ये एक रेखा खींची गई है, इसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। और ये रेखा भी आजादी से पहले खींच ली गई थी 1914 में। 1914 में मैकमोहन रेखा जो है उसका निर्धारण 1914 ईस्वी में हुआ था, 1914 में। मैकमोहन रेखा के बाद आपके पास फिर एक लाइन है, इस लाइन का नाम है जीरो लाइन। और जीरो लाइन किस किस के बीच में? इंडिया और बांग्लादेश। इंडिया में कौन सा स्टेट? सर त्रिपुरा। तो इंडियन स्टेट त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में ये लाइन ड्रॉ करी गई है साल 2015 में। तो एकदम नई लाइन है। 2015 में जब सीमाओं का विभाजन हुआ तो 2015 में जीरो लाइन ड्रॉ करी गई। ठीक है, ये तो वो लाइन है जब भारत विभाजन हुआ या उससे पहले की जो लाइनें बनाई गई है। आज की स्थिति ऐसी नहीं है। आज अगर हम देखें तो इस जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा हिस्सा आज हमारे पास नहीं है। डिस्प्यूट कहाँ से स्टार्ट हुए और इनके अलावा कौन कौन सी लाइन है अगले ग्राफ में मैं वो बना रहा हूँ। इतनी तो आप कर लेंगे ना। भारत और उसके आसपास की लाइन बेसिक से क्वेश्चन है। तो अभी तक जितने पोर्शन आपने किए हैं उन प्रश्नों को मैं एक लाइन में अगर एक स्लाइड पे लिखना चाहूँ तो हमारे पड़ोसी देश कितने हैं? करना क्या है? कुछ नहीं, बचपन, बचपन, MBA, ये घटते क्रम में हमारे पड़ोसी देश है। सबसे बड़ी सीमा कितनी? 4096, ये तो याद रखनी है पक्का। सबसे छोटी कितनी? अब बीच वाली आप याद रख लो तो बहुत बढ़िया। जैसे भूटान बताओ तो 699, 700 में से एक कम। पाकिस्तान 2, 3। चाइना 2 बार 8। ठीक है। नेपाल 1751। म्यांमार इतने जो किया अभी। बाकी रेखा बनाई तुमने कि भाई रेखा ऐसा वैसा है ना। चलो, अब इसके अलावा कुछ डिस्प्यूट हुआ है देश की आज़ादी के बाद से, और उस डिस्प्यूट को अगर आप एक लाइन में खींचना चाहोगे तो अब कुछ और बॉर्डर यहाँ पर बनाते। देखो, जलीय सीमाओं का तो प्रश्न है नहीं, प्रश्न है स्थलीय सीमाओं का। तो देखो यहाँ पर अब आप समझना, इसके अलावा जो बाकी की रेखाएं खींची गई है या इस समय जो बड़े डिस्प्यूट है हमारे देश में, खासकर सबसे बड़ा डिस्प्यूट यहाँ है जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ का एक डिस्प्यूट पहले आप ध्यान से समझना इसको। हाँ, अच्छा, वो डिस्प्यूट तो बाद में होगा, थोड़ा तुम्हारा दिमाग चेक कर रहा था जरा मैं। हाँ, रेड क्लिप लाइन की लंबाई बताओ और इनाम पाओ नगद। रेड क्लिप लाइन की लंबाई बताओ। दिमाग का चेकिंग है क्या? रीजनिंग का क्वेश्चन है। 3323 अभी तो लिखा तुमने। भारत और पाकिस्तान सुन क्यों बैठ रखा? अभी नहीं लिखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा कितनी है? 33। तो कहाँ है? यही तो है भारत और पाकिस्तान की सीमा। तो भारत और पाकिस्तान, और आपको याद करनी पड़ेगी, बाद में मैं लिखवा दूं। जैसे मैकमोहन लाइन आप याद कर लो, 1114, उनको तो आपको नहीं याद रख लिया, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन वही तो है रेड क्लिफ लाइन। अभी तो लिख रहे थे भारत पाकिस्तान की सीमा 3323, तो वो रेड क्लिफ लाइन की ही तो लेंथ है जो हम दोनों के बीच की लेंथ है। अब क्या हुआ, देश की आजादी के बाद देखो ये जो पूरा का पूरा टेरिटरी है ना, इसको बोलते हैं हम जम्मू कश्मीर। आपको पता होगा, देखो ये आज जम्मू कश्मीर है और ये वाला जो पोर्शन है ये लद्दाख है। पर पहले आपको पता है ये पूरा एक ही था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग टेरिटरी नहीं थी, पहले ये पूरा का पूरा एक ही टेरिटरी हुआ करता था। तो आप थोड़ा देर के लिए ये मान के चलना कि ये बीच में ना कोई लाइन नहीं है, इसको आप ये सोच के चलना, क्योंकि पुराना अगर आपको इतिहास पढ़ना हो तो थोड़ा देर के लिए ये मान के चलो कि यहाँ पर कोई ऐसी लाइन नहीं है। और ये पूरी की पूरी पहले एक ही टेरिटरी होती थी, जम्मू कश्मीर इसको कहा जाता था।
और ये बात आपको पता होगी कि आज़ादी से पहले इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर, ये जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर किसका कब्जा होता था? राजा हरि सिंह। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले इस पूरी की पूरी टेरिटरी पर राजा हरि सिंह का अधिकार था। फिर भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने से पहले एक वॉइसराय हुए हैं लॉर्ड माउंटबेटन, नाम सुना है सबने? तो वो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो माउंटबेटन प्लान लेकर के आए और लॉर्ड माउंटबेटन के उस प्लान में ये डिसाइड हुआ कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बनेंगे। अब माउंटबेटन भैया ने कहा तो हमें क्या दिक्कत थी, भारत और पाकिस्तान अलग अलग राष्ट्र बन गए। वो जो लॉर्ड माउंटबेटन था उसने एक प्लान बनाया। उसका प्लान क्या था कि भाई देखो, इधर पाकिस्तान होगा, इधर भारत होगा। राजाओं के लिए उसने नियम बनाया कि राजाओं की मर्जी है, राजा चाहें तो भारत संघ में आ सकते हैं, या वो चाहे तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं, या वो चाहे तो वो स्वतंत्र रह सकते हैं। जम्मू कश्मीर का राजा था हरि सिंह और राजा हरि सिंह ने ये डिसाइड किया कि हम स्वतंत्र रहेंगे। राजा हरि सिंह के साथ दिक्कत ये थी, जम्मू कश्मीर का जो राजा था, कि जम्मू कश्मीर का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये वाला जो एरिया है, इस क्षेत्र में मुस्लिम बहुसंख्यक जनसंख्या थी। मतलब इस एरिया में मुस्लिम लोग ज्यादा थे, इस तरफ को कश्मीरी पंडित ज्यादा थे। तो जब देश का विभाजन हुआ और राजा हरि सिंह ने यह डिसाइड किया कि मैं ना भारत जा रहा हूं ना पाकिस्तान जा रहा हूं, तब पुंछ एक जगह यहां पर है और पुंछ और उसके आसपास के क्षेत्र में कुछ लोगों ने विरोध कर दिया। अच्छा, विरोध इस चीज को लेकर के नहीं था कि भारत में जाओ या पाकिस्तान में। एक्चुअल में जिस समय देश आजाद हुआ, जब विभाजन हो रहा था, तो विभाजन के ठीक आसपास में राजा हरि सिंह ने पुंछ क्षेत्र के किसानों का टैक्स बढ़ा दिया और उस टैक्स के विरोध में यहां पर थोड़ा थोड़ा आंदोलन होने लगा। अब पुंछ क्षेत्र के लोग जब राजा हरि सिंह का विरोध कर रहे थे, उसी समय पाकिस्तानी आर्मी ने अपने क्षेत्र से कई सारे लड़ाकुओं को उन पुंछ क्षेत्र में विद्रोह करने वाले लोगों के साथ भेज दिया। राजा हरि सिंह की सेना उधर विद्रोहियों के साथ लड़ने लगी। अब जब राजा हरि सिंह सेना और विद्रोही आपस में लड़ने लगे तो जो विद्रोही आए थे पाकिस्तान की तरफ से, उनको पाकिस्तान पूरा सपोर्ट कर रहा था, आर्मी वहां की। तो राजा हरि सिंह की सेना बहुत लंबे चौड़े टाइम तक तो लड़ी, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद राजा हरि सिंह को जब ये भरोसा हो गया कि भैया हम नहीं जीत सकते, तो राजा हरि सिंह ने सीधा भारत सरकार को कांटेक्ट किया 24 अक्टूबर को, और 24 अक्टूबर को भारत सरकार को कहा कि मदद करो भाई हमारी। उनको तो लास्ट मतलब ऐसी कहानी चलती है राजा हरि सिंह की कि राजा हरि सिंह ने तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को फोन किया, सर प्लीज हमारी मदद करो। वल्लभ भाई पटेल ने जवाब दिया, एक शर्त पर मदद करेंगे, आप भारत में आ जाओ, फिर हम आपकी मदद कर देंगे, अभी तो आप स्वतंत्र हो। अब राजा हरि सिंह ने ये वादा कर दिया भारत सरकार से, ठीक है मैं आपके देश में आने को तैयार हूं। और कहते हैं लोग कि जब रात को राजा हरि सिंह सोया तो राजा हरि सिंह ने अपनी पिस्तौल अपने प्रधानमंत्री को दे दी कि देख भाई, कल सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच कोई ना कोई तो आएगा, या तो पाकिस्तान आएगा या भारत आएगा। जो पाकिस्तान आए तो मुझे गोली मार देना, नहीं आए तो तब मत मारना, भारत भी तो आ सकता है। और राजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ वादा किया कि हम आपके साथ हैं, हम एनेक्सेशन संधि पत्र विलय पत्र पर साइन करने को तैयार हैं, आप आ जाओ। इंडियन आर्मी को जहां एक बार भारत सरकार को ये श्योरिटी मिल गई कि आप आ रहे हैं हमारे साथ, तुरंत इंडियन आर्मी डिप्लॉय हुई। जब इंडियन आर्मी यहां गई तो फिर पाकिस्तान आर्मी भी आ गई कि तुमने आर्मी लाई, ये भी यहां चले गए। और फिर पहला भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया 1947 में। अब जब पहला भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। वैश्विक स्तर पर नेहरू जी का विचार था शांति व्यवस्था स्थापित करना, तो नेहरू जी नहीं चाह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा हो। अभी अभी तो दोनों राष्ट्र बने हैं, तो नेहरू जी इस मामले को सीधा लेकर के गए यूनाइटेड नेशन में। जब भी दो देशों के बीच लड़ाई हो और मामला यूनाइटेड नेशन के पास जाए तो यूनाइटेड नेशन का पहला जवाब होता है सीज फायर। सीज फायर मतलब पहले युद्ध रोको, बाकी देख लेंगे बाद में, जो जहां है वहीं स्टॉप हो जाओ। तो जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच यूएन ने सीज फायर घोषित किया, तो यूएन के सीज फायर घोषित होते ही अब ये देखना है कौन कहां पर है। तो जिस समय सीज फायर हुआ तब ये आप लगभग मानो यहां तक जो है ना पाकिस्तान की सेना पहुंची हुई थी। तो यूनाइटेड नेशन के इंटरफेरेंस के बाद एक सीज फायर लाइन बना दी गई कि भाई जो जहां है वो वहीं रहे,
आगे पीछे मत जाओ। तब क्या हुआ, देखो ये पूरा का पूरा जो जम्मू कश्मीर है, इस जम्मू कश्मीर में यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इसे कहते हैं अखनूर। इस अखनूर से ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करी गई, और अखनूर से ये लाइन जिस पर्टिकुलर पॉइंट तक ड्रॉ करी गई, इस पॉइंट को बोलते हैं। अब आपको पता है आर्मी में, अब फिल्म में भी देखते होंगे कभी, बहुत सारी पीक्स है जम्मू कश्मीर में, तो पर्टिकुलर पीक्स को नाम दे दिया जाता है। तो यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इसको बोलते हैं NJ9842। तो जब यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर घोषित किया, अभी तक हमने जो लाइन बनाई है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर लाइन नहीं है, ये सीज फायर लाइन है। इस लाइन का उल्लंघन नहीं करोगे आप, इस लाइन को क्रॉस नहीं करोगे। यूएन का मानना है कि अगर आपने सीज फायर लाइन को क्रॉस कर दिया तो युद्ध शुरू हो जाएगा, तो सीज फायर लाइन को आप क्रॉस नहीं करोगे। तो अखनूर से लेकर के और NJ9842 तक एक सीज फायर लाइन ड्रॉ कर दी गई, और ये जो सीज फायर लाइन ड्रॉ करी गई, इस लाइन को 1972 में, लाइन तो ये 47 में बन गई है, लेकिन 1972 में जब कश्मीर विवाद पर पहली बार इंदिरा गांधी पाकिस्तान प्रधानमंत्री बैठे, तो 1972 में इस सीज फायर लाइन को नाम दे दिया गया, क्या, इसे कहा गया LOC। ये तो नाम सुना है आपने। तो यहां पर ये एक लाइन बन गई, इस लाइन का नाम है LOC। LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो बॉर्डर नहीं है, कौन सी रेखा है, LOC। क्या बोलोगे आप, सीज फायर लाइन है। ये देखो ये LOC, ये एक सीज फायर लाइन है, मतलब इस लाइन का दोनों देश, चाहे वो भारत हो चाहे वो पाकिस्तान हो, भाई आप इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, यूनाइटेड नेशन इसको युद्ध घोषित कर देगा अगर आपने लाइन क्रॉस करी। तो इस लाइन को नाम दे दिया गया LOC। अब LOC से ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है, वो पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के पास चले गया, और उस हिस्से को, ये हमारा ही था, अभी बड़ा डिस्प्यूट है, पर हम जब भारत के हैं तो हमारा ही था भाई। आपने देखा अमित शाह कैसे गरजे वहां पे, हाँ जान दे देंगे, कैसा बोला तो ना, जब संसद में प्रश्न उठा LOC के लिए आप सीटें डिसाइड कर रहे हो, उन्होंने कहा क्या बात कर रहे जी, हमारा ही है वो, जान दे देंगे उसके लिए, क्या बात कर रहे हो, पर फिलहाल हमारे कब्जे में नहीं है। तो इस पूरे के पूरे रीजन को हम लोग नाम देते हैं POK, कहते हैं ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये हमारा वो हिस्सा है जो पाकिस्तान के पास है, मतलब या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर इसको कहा जाता है, POK, इस LOC लाइन के उधर। और LOC एक बॉर्डर लाइन नहीं है, LOC क्या है, सीज फायर लाइन है। अब सुनो, यहां तक तो मामला ठीक ठाक था। अब मामले में गड़बड़ी कहां से आने लगी, गड़बड़ी यहां से आने लगी कि लाइन जो है ना LOC, वो अखनूर से NJ9842 तक है। अब एक दिन जब इंडियन आर्मी ऐसे ही घूम रही होगी यहां, तो उन्होंने क्या देखा कि पाकिस्तान के कुछ सैनिक यहां आ रखे क्या, इस लाइन पे, तो पकड़ा उनको, अब कहां जा रहे क्या, तो वो कह रहे हमारा है बल यहां तक। अब उन्होंने कहा भाई यहां कैसे हो गया तुम्हारा, उन्होंने बोला भाई लाइन तो यहीं तक है, यहां कैसे पहुंच गए। अच्छा, सीज फायर लाइन पर जनरली साधारणतया आप कोशिश करेंगे कि सीज फायर लाइन पर हथियार ना चलाए जाए, युद्ध जैसी स्थितियां, बीच में यूनाइटेड नेशन भी है, तो वो इधर घूम रहे क्या भाई लोग यहाँ, और कह रहे यहां तक हमारा है, बस किसने कहा, तो लड़ने लग गई, नहीं ये हमारा है। तो इंडियन आर्मी ने उन्हें पकड़ पकड़ के भगाया यहां से, चल भाग यहां से, यहां धकेल दिया सीधा, चलो इसके पीछे, तो यहां धकेल दिया 48-49 में, इधर धकेल दिया, तब यहां दो लाइन और बन गई। ये जो लाइन है ये वाली देखो, पहले आप पहले इस वाली लाइन को देखना, ये देखो, ये जो NJ9842 से लेके, और यहां पर आपको पता है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल, तो हमने इंदिरा कॉल के पार धकेल दिया उनको। तो NJ9842 से लेकर के और इंदिरा कॉल तक ये एक इमेजिनरी लाइन यहां पर ड्रॉ कर दी गई। इस लाइन को बोलते हैं AGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, कि एक्चुअल में ग्राउंड पोजीशन ये है कि आप इससे पीछे रहोगे, चलो जी पीछे। और ये जो लाइन यहां पर NJ9842 से और काराकोरम पास तक खींची गई, ये वो लाइन है जिस लाइन को हम लोग नाम देते हैं PCL। PCL मतलब पाकिस्तान क्लेम्ड लाइन। अब इनसे तो नहीं हमको ज्यादा मतलब है, PCL AGPL से मतलब नहीं है, लेकिन मजेदार बात यहां क्या हो गई, मजेदार बात ये हो गई कि देखो ये क्या हो गया सर, ये डिस्प्यूटेड एरिया हो गया ना। भारत कह रहा है पाकिस्तान को चलो पीछे, ये है तुम्हारा, पाकिस्तान कह रहा है ये हमारे तक है, तो अब ये बीच में आ गया डिस्प्यूटेड एरिया। तो यहां पर NJ9842 से दो लाइन निकली, AGPL और PCL। तो AGPL लाइन और PCL लाइन के बीच का जो क्षेत्र है
जो एक डिस्प्यूटेड क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? देखो ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहते हैं सक्सगम ट्रैक्ट। इसका नाम क्या है? और एक डिस्प्यूटेड एरिया है सक्सगम वैली, ये विवादित क्षेत्र बन गया। चलो कोई बात नहीं, इतना भी हमने कहा ओके। इतने में 1962 में चाइना ने अटैक कर दिया। अब चाइना का वॉर तो एक स्ट्रांग देश है चाइना, तो जब उन्होंने लड़ाई करी तो बहुत बड़ा हिस्सा हमारा उठा के ले गए। और 1962 में जब चाइना आया तो चाइना ने, ये देखो जी, इतना हिस्सा हमारा उठा के ले गए चाइना वाले। ये आज हमारे पास नहीं है। तो लद्दाख का ये हिस्सा जो चाइना हमसे जीत गया 1962 में, इसको बोलते हैं अक्साई चीन। इसको क्या नाम देते हैं? अक्साई चाइना। ये हमारे पास नहीं है आज, वो लेकर के चले गए। और जब 62 में युद्ध के बाद जब युद्ध खत्म हो गया, तो जब युद्ध विराम की घोषणा हुई तो चाइना के साथ भी हमारी एक सीज फायर लाइन बन गई। तो चाइना के साथ हमने जो सीज फायर लाइन बनाई, उस लाइन का नाम है LAC। ये LAC लाइन है इधर लद्दाख में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन ये भी सीज फायर लाइन है, ये भी सीज फायर लाइन है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। तो ये भी सीज फायर, ये भी सीज फायर। LAC लाइन के पार का क्षेत्र चाइना ले गया, LOC के पार का क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है, और AGPL और PCL के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर कब्जा, वहां पर तो सक्सगम ट्रैक्ट है, एक विवादित क्षेत्र है। अब ये चल रहा था पूरा मामला। अब मेरा प्रश्न ये है, सक्सगम ट्रैक्ट किसका है? मतलब आपके हिसाब से अभी तक आपको क्या लग रहा है किसका है? डिस्प्यूटेड है। किस किस के बीच? चाइना ने हम पर अटैक कब किया? 1963 में पाकिस्तान ने ये जमीन चीन को दे दी। ये क्या क्या मामला? मतलब इसके मेरे बीच का विवाद है क्या? और जमीन बेची थर्ड पर्सन। अबे भाई चल क्या रहा? इस क्षेत्र को सक्सगम ट्रैक्ट पर पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया ये क्षेत्र, और जैसे ही ये क्षेत्र पाकिस्तान को मिला, ऐसे ही भारत जान इसके लिए चाहे देंगे चाहे नहीं देंगे, पर सर अब हम इस पॉइंट के लिए जान दे देंगे। यहां पर एक टॉप पीक पॉइंट है। आप एक बात को जरा समझो, ये दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप दिख रहा है। अगर ये गैप फुलफिल है, जहां पर सबसे ऊंचा पॉइंट हमारे कब्जे में है, और तब जाकर के सियाचिन पर कब्जा कर लिया। तो सियाचिन पर कब्जा होने से कम ये बीच वाला जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र थोड़ा सा सुरक्षित है। तो उन्हीं लाइंस में मैं ये वाली लाइंस भी ऐड कर रहा हूं, जो पीछे हमने लाइन बनाई है ना। लेकिन ये लाइन क्या है? सीज फायर लाइन है, ये बॉर्डर लाइन नहीं है, ये सीज फायर लाइन है। LOC LAC यहीं पर मैं ऐड कर लेता हूं। तो इन्हीं के नीचे अगला आप पॉइंट बनाओ, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC। ठीक है, LOC लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो LOC जो है वो किस किस के बीच है? तो हम कहेंगे सर POK और जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन ये एक सीज फायर लाइन है, युद्ध विराम रेखा। सीज फायर लाइन को हम कहते हैं युद्ध विराम की रेखा। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बीच में ये एक लाइन है LOC। ठीक है, चलो LOC के बाद, अच्छा इसको ये बन तो गई है 47 में ही, लेकिन इसका नाम LOC जो है वो 1972 में रखा गया। ठीक है, पहले इसको सीज फायर लाइन कहते थे। तो LOC का नाम LOC कब रखा गया? 1972 में, जब शिमला शांति समझौता हुआ उसके बाद। दूसरी तरफ अगली लाइन है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, ये लाइन अक्साई चाइना और लद्दाख के बीच में है। अक्साई चीन और लद्दाख, एक तरफ अक्साई चाइना, एक तरफ लद्दाख। LAC ये 62 की लाइन है, 1962 62 के वॉर के बाद ये एक लाइन खींची गई। ठीक है, और इस वैली में हमारे को बहुत बड़ी ज्योग्राफी करनी है। अभी तो हम ज्योग्राफी कर ही नहीं रहे हैं ना, एक हिसाब से आप देखो ज्योग्राफी का क्या है इसमें, ये तो हम राजनीतिक मुद्दे पढ़ रहे हैं। ये है हमारी सबसे बड़ी ज्योग्राफी। जब आप पढ़ोगे भारत के ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, बियाफो, बाल्टेरो, साल्टेरो, ये सब यहीं तो फंसे पड़े हैं। सक्सगम ट्रैक्ट, सक्सगम वैली जो है वहीं पर हमारे सबसे बेहतरीन ग्लेशियर, ट्रांस हिमालयन जोन है पूरा का पूरा, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। तो दो लाइनें यहां बनी, एक LOC लाइन, एक LAC। और ये तो ग्राउंड पोजीशन लाइन है, जैसे AGPL हो गया, PCL लाइन हो गई जो हमने बनाई थी। ठीक है, चलो अब इस विवाद के बाद एक और विवाद देखो। पाकिस्तान के साथ तो विवाद चलते ही रहेंगे ना। अब एक और जगह पर थोड़ा सा चीज को देखो। पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर बन रहा है, पाकिस्तान के साथ बनने वाले बॉर्डर में इधर अब आपको थोड़ा ध्यान लगाना है। देखो ये ज्योग्राफी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यहां को थोड़ा समझो। हाँ देखो, अब इस तरफ को देखो। अगर आप भारत को यहां देखोगे ना, ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है, इसको बोलते हैं अरब सागर।
ये तो आपको पता ही है। अब बताओ डे 1 में पहले दिन जो हमने लेक्चर पढ़ा, उस पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था आपने कि अगर कोई पानी 3 तरफ से जमीन से घिरा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? पानी की 3 साइड से जमीन है तो क्या बोलते हैं? खाड़ी बोलते हैं सर, खाड़ी, बे। खाड़ी का मतलब है 3 साइड से जमीन और 1 साइड से खुला हुआ हो। चारों साइड से जमीन हो तो झील हो जाएगा। अब देखो कहां कहां ऐसी स्थिति बन रही है, ये देखो बन रहा है ऐसा पोजीशन। यहां बीच में पानी तो है, इधर भी जमीन, इधर भी जमीन, इधर भी जमीन, तो बीच में बन गई ये खाड़ी। तो ये जो यहां पर खाड़ी बनती है ना, ये इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी। ठीक है, ये खंबात की खाड़ी है। ये यहां पर कौन सा स्टेट है सर? ये है गुजरात। अब देखो यहां भी घुसा पानी बीच में, ये तो ये वाला जो पूरा का पूरा पानी है ना, इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। इसे बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, क्योंकि जहां भी 3 साइड से जमीन होगी तो ऑब्वियसली देखो ये कच्छ की खाड़ी है। इधर बीच में कीचड़ वाली जमीन है हमारे पास, पूरा कीचड़ ही कीचड़ है, इसको बोलते हैं कच्छ की रन, रन ऑफ कच्छ। ठीक है, इसे रन ऑफ कच्छ कहते हैं, कच्छ की रन कहते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं ये दिख रहा है तुम्हें बीच में, ये घोर यहां पे भी हो रखी क्या। और अगर आप बॉर्डर देखोगे तो भाई साहब, अगर बॉर्डर देखोगे ना तो ऐसे बॉर्डर जा रहा है। ये है यहां पर पाकिस्तान और ये है यहां पर इंडिया। तो हमारा बॉर्डर यहां से भी तो लग रहा है। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच ये वाला जो बीच का जमीन है ना, ये दिख रहा है आपको बीच में, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को लेकर के भी एक विवाद है। ये वाला जो बीच का पॉइंट है, ये जो मैं रेड कलर में यहां पर भर रहा हूं, देखो यहां इस पूरे क्षेत्र में पानी है। अब मेरी बात सुनो, अगर पानी पूरा खुला है, चारों तरफ से पानी भयंकर तरीके से खुला हुआ है, तो पानी जब विस्तृत आकृति ले लेता है, चारों तरफ खुला होता है, तो उसको बोलते हैं महासागर, ओशन। और अगर पानी है लेकिन दूर कहीं जाकर के उसके बॉर्डर भी बन रहे हैं, कहीं ना कहीं जमीन दिखाई दे रही है, तो उसको बोलते हैं सागर। अगर 3 साइड जमीन हो तो कहते हैं खाड़ी। लेकिन अगर खाड़ी बहुत पतली हो जाए तो क्या कहते हैं? क्रीक। अगर बहुत पतली सी संकरी सी खाई है, दरार की तरह कोई खाई है, तो उसको बोलते हैं क्रीक। तो यहां पर ये जो गुजरात स्टेट है, देखो हमारा यहां पर गुजरात स्टेट। अब आप देखो जरा, गुजरात से फाल खाओ तो यहां, अगर तुम गुजरात से यहां फाल खाओगे तो कहां पहुंच जाओगे? पाकिस्तान। यहां पर पाकिस्तान का एक प्रांत है, उसका नाम है सिंध। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत और भारत के गुजरात प्रांत के बीच में यहां पर एक पतली सी दरार है जिसमें पानी घुसा रहता है, और इस पतली सी दरार को कहा जाता है सरक्रीक। इसको क्या बोलते हैं? सरक्रीक। सरक्रीक के थोड़ा सा नीचे आओगे ना तो कर्क रेखा स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता है कर्क रेखा जो है उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 23.5 डिग्री। और यहां से बस आधा डिग्री आपको ऊपर जाना है, तो 24 डिग्री अक्षांश पर अगर आप चले गए तो 24 डिग्री अक्षांश पर एक विवादित बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसे क्या कहते हैं? सरक्रीक का बॉर्डर कहते हैं। तो सरक्रीक जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित बॉर्डर है। पर अगर पेपर में प्रश्न आएगा तो वो ये पूछता है, कौन सा डिग्री अक्षांश? 24 डिग्री अक्षांश। तो एक पॉइंट मेंशन करो, सरक्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच में सरक्रीक 24 डिग्री अक्षांश पर स्थित है सरक्रीक रेखा। ठीक है, सरक्रीक 24 डिग्री अक्षांश पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित, एक डिस्प्यूटेड एरिया है जिसको सरक्रीक कहा जाता है। ये सरक्रीक का डिस्प्यूट है, आप एक बार थोड़ा इसको समझ लो। देखो सरक्रीक डिस्प्यूट है क्या। अब आप देखो, ये वो पतली सी दरार दिख रही है आपको, ये देखो ये पतली सी दरार जा रही है। ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, ये अपना भारत वाला पूरा गुजरात स्टेट है। अगर आप नीचे जाओ, खंबात की खाड़ी देखो, ये कच्छ की खाड़ी है। अब इसके बीच में जरा आप एक बार समझना, ये जो एक बीचों बीच लाइन जा रही है ना, रेड कलर वाली लाइन, ये रेड कलर वाली जो लाइन है, ये है वास्तव में सरक्रीक में बॉर्डर भारत और पाकिस्तान का। क्योंकि सरक्रीक की जो नहर आप समझो, ये 96 किलोमीटर का एक नाला है, मतलब नाला आप एक हिसाब से समझो। अब इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट आ जाते हैं, क्योंकि समुद्र में ज्वार भाटा भी आते हैं। तो ज्वार भाटा कभी आता है, कभी बारिश का मौसम होता है तो ये पूरा पानी से भर जाता है, और कभी गर्मियों का मौसम है तो ये पूरा का पूरा दलदल बन जाता है। तो अब ये जो रेड लाइन है, इस पे ये रेड लाइन में एक्चुअल में बॉर्डर बनाया गया कि सरक्रीक में रेड लाइन से इधर वाला जो हिस्सा है ये भाई पाकिस्तान रखेगा,
और इधर वाला भारत रखेगा। और ये जो पूरी की पूरी संधियां हुई है ना, ये स्वतंत्रता से पहले की है। पर आज पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि ग्रीन एरिया तक मेरा है। पाकिस्तान का विवाद क्या है? इतना ही विवाद है। पाकिस्तान कह रहा है कि सरक्रीक इस ग्रीन लाइन तक मेरा है, भारत कहता है सरक्रीक इस लाइन तक मेरा है। पर सरक्रीक का ये जो रेड कलर वाली लाइन है ना, ये 24 डिग्री अक्षांश से होकर के गुजरती है। तो दुनिया भर में जब आप आगे पढ़ेंगे और ज्यादा ज्योग्राफी, तो आपको समझ आएगा कि बहुत सारी ऐसी अक्षांश रेखाएं हैं जो दो देशों का बॉर्डर भी बनाती है। तो कभी कभी जानबूझ के पेपर में प्रश्न पूछ लेता है, भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर कौन सा अक्षांश है जो भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर डिसाइड करता है? तो कौन सा? 24 डिग्री अक्षांश। 24 डिग्री अक्षांश से होकर के ये लाइन निकलती है और इस बॉर्डर को बोलते हैं सरक्रीक का बॉर्डर। और ये भी एक डिस्प्यूटेड बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। सरक्रीक, ये छोटा सा ये सिंध प्रांत है और इस तरफ में ये सरक्रीक, इस पर्टिकुलर लाइन को कहते हैं। और ये वाटर वॉर चल रहा है, स्मॉल स्ट्रिप ऑफ वाटर बट इट होल्ड इमेंस इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। रीजन सबसे बड़ा ये है कि अरेबिक ओशन हो या कच्छ की खाड़ी हो या सरक्रीक बॉर्डर हो, यहाँ पर गुजरात में हमारे यहाँ बहुत मछली पालन अच्छा खासा होता है, मत्स्य उत्पादन। तो ये अगर उनको दे दिया तो भैया होता क्या है कि समुद्र में जब ज्वार और भाटा आता है तो समुद्र का पानी ऊपर उठेगा तो सारा माछा तो यहीं आ जाएगा अंदर। समुद्र की जब ऊपर ज्वार उठ रहा है, सारी मछलियां ऊपर उठ गई, सब फंस गई, यहाँ सीधा उठाना है वहां से। तो ये इकोनॉमिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है, ठीक है। चलो अब वापिस उस नक्शे पर आ जाते हैं जहां पर हम भारत के बना रहे थे स्थलीय सीमा। अब स्थलीय सीमा में इसके बाद तो कोई बात बची नहीं, लास्ट एक पॉइंट कर लेते हैं। स्थलीय सीमा, भारतवर्ष में कितने देशों के साथ हमारी स्थलीय सीमा लगी हुई है? 7 ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारी स्थलीय सीमा साझा होती है। पर अब प्रश्न ये है कि हमारे कितने राज्य हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं? अब भारत के राज्य देखो जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, है ना। भारत के कितने ऐसे स्टेट हैं, इंडियन स्टेट, जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब यहां से आप एक बार देखो, यहां से आप देखो, सबसे पहले अगर इधर से देखोगे तो ये सबसे पहला स्टेट है आपका, इसका नाम है गुजरात। गुजरात के ऊपर जाओगे तो इस राज्य का नाम क्या है? राजस्थान। राजस्थान के ऊपर जाओगे तो ये यहां पर राज्य है पंजाब। पंजाब के ऊपर जाओ तो ये है जम्मू कश्मीर। पहले तो जम्मू कश्मीर पूरा राज्य था, अब ये यूटी हो गया। ये यहां पर कौन सा राज्य है सर? ये है लद्दाख। तो आप सब देखो बॉर्डर बना रहे ना, इधर बॉर्डर, इसका भी बॉर्डर, इसका भी, सबका बॉर्डर बन रहा है। फिर आप लद्दाख से नीचे आओगे तो कौन? हिमाचल प्रदेश। इसके नीचे उत्तराखंड, ठीक है। यहां देखो किसके साथ बॉर्डर बन रहा है? तो ये रेड लाइन में जो मैंने बना दिया यहां तक, ये कौन सा देश है सर? ये है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ आप देखो कौन कौन बॉर्डर बना रहे हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। अब नए डाटा के अनुसार लद्दाख भी, क्योंकि अब दोनों यूटी बन गए। तो पहला बॉर्डर हमारा पाकिस्तान के साथ बन रहा है। तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी देशों में पहला देश अगर मेरे पास पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर कौन बना रहा है? एक तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर और पंजाब और राजस्थान और गुजरात। ये देखो, ये हमारे देश के वो राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। अब आपको प्रश्न आता है पेपर में कि पाकिस्तान के साथ हमारे कितने राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं? तो पाकिस्तान के साथ कितने राज्य हैं? 1 2 3, 3 राज्य और 2 यूटी। 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश है ना। पाकिस्तान के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो देखो राज्य है 3, 1 2 3 और यूनियन टेरिटरी है 2। अब प्रश्न आया कि पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर किसका बनता है? तो पुरानी हो किताबें 2019 से पहले वाली तो जम्मू कश्मीर आंसर होगा, लेकिन अब तो जम्मू के 2 टुकड़े हो गए। तो इन 5 छठों जितने भी यूनिट हैं, इनमें से पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर कौन बनाता है? राजस्थान बनाता है। पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर कौन शेयर करता है? तो आपका आंसर होगा राजस्थान, ठीक है। राजस्थान पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाता है। लद्दाख, जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये सब पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाने वाले स्टेट हैं। 2 इनमें यूटी है और पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर कौन बनाता है? राजस्थान। फिर चलो जी आगे। अब पाकिस्तान के बाद ये पूरी की पूरी टेरिटरी जो है ये है चाइना की। अब चाइना की टेरिटरी में देखो, चाइना के साथ बॉर्डर कौन बना रहा है? एक तो लद्दाख, एक हिमाचल,
एक उत्तराखंड, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? हाँ, छोटू बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, सिक्किम। ये देखो, ये यहाँ पर सिक्किम है, और ये कौन है यहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। इस स्टेट को कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। और अच्छे से समझने के लिए मैं 1 मिनट और ले लेता हूँ। नॉर्थ ईस्ट आपको अधिकांश बच्चे अगर पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो दिक्कत करता है नॉर्थ ईस्ट। ये देखो, जब भी आपको नॉर्थ ईस्ट बनाना हो तो नॉर्थ ईस्ट सिंपल है क्या, आज के बाद जब भी नॉर्थ ईस्ट बनाओगे, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आपको परेशान करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, तुम्हारी सबकी मामी तो होगी, अपनी मामी का नाम अरुणा बना देना थोड़ा देर के लिए। नॉर्थ ईस्ट आपको खूब परेशान करेगा। मामी का नाम क्या बोला? अरुणा का मतलब ये है कि जब आप ऊपर से बनाओगे तो पहला राज्य होगा अरुणाचल, ठीक है। अरु के बाद ये देखो, अरु मतलब अरुणाचल, इसके बाद ना मतलब क्या होता है? नागालैंड। तो इसके ठीक नीचे कौन सा राज्य है? नागालैंड है, ठीक है। अरुणाचल की ठीक, अरुणा ना मतलब नागालैंड। अगला आपके पास माँ मतलब क्या होता है? माँ मतलब मेघालय तो नहीं होता, मेघालय में मतलब होता है। माँ से मिजोरम, अबे मिजोरम मी से होता क्या? माँ से एक ही होता है, मणिपुर। तो माँ का मतलब नागालैंड के ठीक नीचे कौन होता है? मणिपुर। और फिर मी है क्या? तो मी का मतलब कौन है? यहीं के राज्य दिक्कत करेंगे बस जब आपको ये बनाना हो। तो अरुणा, मामी, ये ध्यान रखना जब आपको ये राज्य बनाना हो। फिर यहाँ पे एक त्रिपुरा बनाना है, मेघालय, बीच में असम, ठीक है। तो अब अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलें तो नॉर्थ ईस्ट में देखो, ये है अरुणाचल, अरु, ये क्या? नागालैंड, मामी, माँ मणिपुर, अमी, ये यहाँ पे देखो ये मिजोरम है, ठीक है। वहां चल कहा रहे, चीन का बॉर्डर बना रहे, वहां कहाँ चले गए? चाइना का बना रहे थे ना पहले। चाइना के साथ कौन कौन है जो बॉर्डर शेयर कर रहा है? लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल, क्योंकि चाइना यहाँ पर जाकर के खत्म है। इसके आगे अगर आप चले गए ना, यहाँ ये चाइना खत्म हो गई है, ठीक है। तो अब देखो दूसरा बॉर्डर हमने किसके साथ बनाया? तो सर दूसरा बॉर्डर जो है वो बनाया गया चाइना के साथ। तो भारत की सीमा चाइना के साथ भी लगती है, और चाइना के साथ बॉर्डर कौन बना रहा है? एक तो लद्दाख, लद्दाख के अलावा बोलो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, फिर से वही प्रश्न, चीन के साथ आपके कितने राज्य हैं जो सीमा बना रहे हैं? तो आप देखोगे तो राज्य कितने? चार राज्य और एक यूनियन टेरिटरी। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। अब पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है? राजस्थान। चाइना के साथ सबसे बड़ी सीमा अरुणाचल प्रदेश बनाता है। सबसे बड़ा बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच की सीमा है 1114, और यही मैकमोहन लाइन की लेंथ भी है 1114, 1114 किलोमीटर। यही है मैकमोहन लाइन, चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बीच का बॉर्डर 1114 किलोमीटर है। मैकमोहन लाइन भी दोनों के बीच है, तो मैकमोहन लाइन की लंबाई भी 1114 किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश चाइना के बीच का बॉर्डर भी 1114 किलोमीटर है। आप किसी भी पेपर को देने जाओ, किसी भी परीक्षा को देने जाओ, कभी जीवन में पाकिस्तान चाइना से प्रश्न आ जाए तो नाम बदल देना। पागल है कि पाकिस्तान चाइना सबकी नजर में है, वो ये नहीं आता पेपर में क्या? ये तो कॉपी भरने वाली बात है। तो मतलब ऐसा भी नहीं कि कभी आ जाए तो गाली मत देना मेरे को, बाई चांस ना। प्रश्न जहां से आते हैं वो ये हैं छुपे हुए। क्या? पहला नेपाल भाई, ये आता क्वेश्चन। नेपाल ये है पड़ोसी देश, नेपाल के साथ कौन कौन है जो बॉर्डर बना रहे हैं? देखो, एक तो सीधा दिख रहा है उत्तराखंड नेपाल के साथ जुड़ा है। ये यहाँ पर स्टेट है यूपी। क्या उत्तर प्रदेश भी नेपाल से बॉर्डर बनाता है? हाँ जी। तो क्या यूपी हमारा एक सीमांत राज्य है? हाँ जी। यूपी भी तो बॉर्डर स्टेट है, वहां से भी तो नेपाल का बॉर्डर है। यूपी के बगल में ये कौन सा स्टेट है? अब ध्यान से सुनना, क्या ये जो राज्य है ना, इस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। और ये हर मामले में कभी भी देखो इसको बिगड़ा हुआ है क्या? शरीफ नहीं, पहले से ही बंगाल है उसका नाम। देखो तो पहले उसका ज्योग्राफी कैसा है, यहाँ से चल रहा। पश्चिम बंगाल को जब कोई व्यक्ति देखता है तो ऐसा लगता है इधर है, पर ये बेटा ये यहाँ भी जा रहा है, ये यखा ये आ गया यहाँ, और यहाँ से इधर फाल खाओ तो कहाँ पहुँचे? नेपाल से भी बना रहा बॉर्डर। ये तो करता परेशान कि कौन सा राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है, और सबसे पहले लिखता है पश्चिम बंगाल, ताकि आदमी खट कर दे टिक, पहले ही लिख देते हैं पश्चिम बंगाल। तो भाई साहब ये पश्चिम बंगाल की बॉर्डर भी कहाँ से लग रही है?
नेपाल के साथ लग रहा है, ये ध्यान रखना आप। पश्चिम बंगाल अगर ये चलो चलो दार्जिलिंग से होके और सीधा यहाँ पहुंच जाओगे। तो अब देखो नेपाल के साथ बॉर्डर कौन बना रहा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। चलो अब इसी लाइन पे आओ। अगला जो देश है जिसके साथ हम बॉर्डर बनाते हैं वो है नेपाल। और नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य हैं नेपाल के साथ जो बॉर्डर बनाते हैं? तो नेपाल के साथ बॉर्डर बना रहे हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। पश्चिम बंगाल और सिक्किम सारे राज्य हैं, 1 2 3 4 5। कितने राज्य? 5 राज्य। बिहार के साथ उत्तराखंड, भारत के 5 राज्य बॉर्डर बना रहे। फिर वही क्वेश्चन, सबसे बड़ा बॉर्डर, सबसे बड़ा बॉर्डर, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये अभी तक का जितना आप कर रहे हो कि नेपाल के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर कौन बनाता है? बिहार सबसे बड़ा बॉर्डर बनाता है नेपाल के साथ। नेपाल के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर कौन तैयार करता है? तो नेपाल के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर बनाता है बिहार। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है। बिहार ये सबसे बड़ा बॉर्डर बनाता है। चलो अगला, चलो अगले भैया पे, ये भी है छोटू यहाँ पे, इसका नाम है भूटान। अब देखो जी, भूटान का बॉर्डर किस किस से लग रहा? एक तो सीधा दिख रहा है, सिक्किम से बॉर्डर लग रहा है। एक यहाँ से अरुणाचल से बॉर्डर लग रहा है। देखो सिक्किम से लग रहा है, हाँ। अरुणाचल से, हाँ जी सर। पश्चिम बंगाल से, सब जगह। क्या मैं कहाँ? हर जगह देखो यार, यहाँ भी घुस गया, मैं भी हूँ बोला। पश्चिम बंगाल यहाँ भी घुस रखा, भूटान के साथ भी। और ये यहाँ पर क्या है? असम। ये देखो ये असम है यहाँ पे। तो असम, अरुणाचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, इन 4 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है भूटान का। तो भूटान की सीमा किस किस से लगती है? सर भूटान का बॉर्डर लगता है लेफ्ट साइड में, अगर आप देखो तो कौन? सिक्किम। सिक्किम के अलावा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के अलावा असम, और असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ भी बॉर्डर बनाते हैं। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 4 राज्य जो बॉर्डर बनाते हैं भूटान के साथ। फिर से वही, सबसे बड़ा बॉर्डर असम। भूटान के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर कौन बनाता है? असम सबसे बड़ा बॉर्डर बनाता है। इसके लिए आज आपको थोड़ा मैप चाहिए होगा घर पे ना, घर पे जाके एक बार मैप पे आप इसको थोड़ा थोड़ा देखोगे तो आराम से कर लोगे। तो भूटान के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर कौन बनाता है? तो फिर आंसर होगा असम बनाता है। अब चलो जी इधर, ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे मैंने कहा अरुणा मामी, ना मतलब नागालैंड, एम मतलब मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम। ये लो जी मिजोरम। अब इतने एरिया में ये जो एरिया आपने बनाया है, इस एरिया में आप देखो, इससे अगर राइट साइड आप चले गए ना, तो इससे राइट साइड चले जाओगे तो यहाँ पर जो देश ऐसे ही नीचे चल रहा है, ये रुकेगा नहीं और नीचे चलेगा। तो यहाँ पर ये जो देश है, इस देश का नाम है म्यांमार। पहले उसे वर्मा कहते थे ना, तो ये है म्यांमार। तो वहाँ हमारा बॉर्डर किसके साथ लग रहा है? म्यांमार के साथ। तो म्यांमार और भारत के बीच में ना कोई लाइन तो नहीं बनी है, लेकिन 1967 में वहाँ पर द्विपक्षीय संधि हुई, तो इरावती नदी है वहाँ बॉर्डर बनाती है, प्राकृतिक बॉर्डर है मतलब। तो वहाँ साइड हमारा म्यांमार है। तो देखो म्यांमार के साथ बॉर्डर कौन बना रहे हैं? तो अगला देश है हमारा जिसके साथ हम बॉर्डर बनाते हैं, इसका नाम है म्यांमार। तो बताओ म्यांमार के साथ कौन कौन से देश हैं, जो राज्य हैं जो जुड़े हुए हैं? तो म्यांमार के साथ जुड़े अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये देखो नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब फिर वही बात, सबसे बड़ा बॉर्डर कौन बनाता है? तब देख के बता दो एक बार, सबसे बड़ा बॉर्डर किसका लग रहा है? अरुणाचल प्रदेश का। तो सबसे बड़ा बॉर्डर कौन बनाता है? तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा बॉर्डर बनता है म्यांमार के साथ। ठीक है, सबसे बड़ा बॉर्डर कौन बनाता है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो म्यांमार के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर बनाता है। ठीक है, म्यांमार अगला हमारा पड़ोसी देश है। तो म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनसे घिरा हुआ है। और सबसे बड़ा बॉर्डर कौन बना रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश बना रहा है। फिर आओ, लास्ट देश बचा है कौन सा? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बांग्लादेश। हाँ, ये बांग्लादेश। अब बांग्लादेश तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है। बांग्लादेश का बॉर्डर किससे बन रहा है? वेस्ट बंगाल पहला, वेस्ट बंगाल के बाद ये यहाँ पर स्टेट है मेघालय, तो दूसरा किससे बन रहा है? मेघालय। ये देखो ये कौन सा स्टेट है? असम। ये यहाँ पर है त्रिपुरा, और ये यहाँ पर है मिजोरम।
तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये किसके साथ बॉर्डर बनाते हैं? तो ये बॉर्डर बनाते हैं बांग्लादेश के साथ। देखो ये बॉर्डर बना रहे हैं बांग्लादेश के साथ। तो अगला देश जिसके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं वो है बांग्लादेश। अगला देश जिसके साथ हमारा बॉर्डर शेयर हो रहा है उसका नाम है बांग्लादेश। और बांग्लादेश किसके साथ सीमा बना रहा है? तो आप देखो पश्चिम बंगाल, ऊपर चलो मेघालय, मेघालय के बगल में असम, असम के बगल में त्रिपुरा, और त्रिपुरा के अलावा मिजोरम, मिजोरम। फिर वही क्वेश्चन, सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ बनाता है? सर पश्चिम बंगाल के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर बनता है बांग्लादेश का। ठीक है, बांग्लादेश का पश्चिम बंगाल के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर बनता है। ठीक है, चलो तो 7 देश हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में। तो भारत 7 देशों के साथ सीमा रेखा साझा करता है। और 7 देशों के साथ कौन कौन से स्टेट हैं जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं वो तो हमारे पास है। अब राज्य कितने हैं हमारे? हमारे कितने स्टेट हैं जो बॉर्डर पर हैं? आप काउंट करो, देखो 1 2 3, इन दोनों को नहीं गिनना क्योंकि वो यूटी हो गए हैं अब। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने? इन सबको अगर आप काउंट करोगे ना तो स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं? तो आप कहेंगे सर 16 राज्य हैं और 2 यूटी है, 2 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो भारतवर्ष के कितने राज्य हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं? तो स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या है 16। तो स्थलीय सीमा बनाते हैं 16 राज्य, और कितने यूनियन टेरिटरी? 2 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 16 राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं, जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी। चलो अब इस कथा में वापिस आ जाते हैं। बेसिक सी बातें हैं, कोई खतरनाक बात नहीं। ये तो श्याम शाह आ गया क्या? यहाँ से आपने स्टार्ट किया। स्थलीय सीमा में आपको चाहिए सबसे पहले लाइन। कौन कौन सी लाइनें हैं? तो मैं ये सारे मिटा दे रहा हूँ। और अब आप देखो कितना चीज़ें आपको इसके अंदर से दिमाग में आई हो, कितनी कितनी चीज़ें याद रही हो। फटाफट से रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद कल वाली क्लास में चलेंगे आगे का पोर्शन। देखो मैं बना रहा हूँ लाइन, आपने बस नाम बताना है। बताओ इस लाइन का नाम क्या है? मैकमोहन लाइन। कब बनी थी? 1862, गलत, 1967 ना, 67 भी नहीं, 1914 में, 1914 में बनी थी। ठीक है, मैकमोहन लाइन 1114, 1114। फिर देखो ये लाइन का नाम क्या है? ये वाली लाइन, इस लाइन का नाम है रेड क्लिफ। ये कब बनाई गई? 1947, 17 अगस्त, बॉर्डर कमीशन ने ये लाइन बनी। ये जो रेड क्लिफ लाइन है किस किस को अलग करती है? भारत और पाकिस्तान को। इसके बाद सर अगली लाइन हमारे पास कहाँ है? सर अगली लाइन ये है। इस लाइन को क्या बोलते हैं? डूरंड कहते हैं। ये 1893 में बनी, आज पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। अगली लाइन सर यहाँ पे है, इस लाइन का नाम जीरो लाइन। ये इंडियन स्टेट त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच है, 2015 में ये लाइन बनाई गई। फिर सर और आगे बढ़ते हैं तो कुछ हमारे पास सीज फायर लाइन है। सीज फायर लाइन में पहली लाइन ऐसे जाती है, इसका नाम LOC है। LOC। इधर से चाइना वाली लाइन आती है, उसका नाम LAC है। LAC से इधर वाले क्षेत्र को अक्साई चीन कहते हैं। LOC से इधर वाले क्षेत्र को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। POK के ठीक बगल में सक्सगम ट्रैक्ट है, जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। सक्सगम ट्रैक्ट हमने पढ़ा। उसके बाद हमारे को करना क्या था? बस बॉर्डर बनाने थे कि भाई हमारे कितने कितने कौन कौन से हमारे राज्य हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो यहाँ से शुरू हुआ। देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ से इनको फिलअप करते तो यहाँ पे कौन सा राज्य है? गुजरात। ये देखो स्थलीय सीमा बना रहा है। और कौन बनाता है? राजस्थान। राजस्थान के ऊपर पंजाब, पंजाब के ऊपर जम्मू कश्मीर। ये सब किससे जुड़े हैं? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से सबसे बड़ा बॉर्डर इस तरफ है चाइना। चाइना से बॉर्डर कौन बना रहा है? लद्दाख के ठीक नीचे, हिमाचल के नीचे, इसके अलावा और इसके अलावा 1 2 3 4 प्लस 1 यूटी, ये सब चाइना से जुड़े हैं। चीन से सबसे बड़ा बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश बनाता है। नेपाल से बॉर्डर, नेपाल से बॉर्डर बनाने वाले स्टेट
उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सबसे बड़ा बॉर्डर बिहार। फिर है जी भूटान, भूटान से बॉर्डर सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बोलो असम, मेघालय भी, अरुणाचल प्रदेश। भूटान से सबसे बड़ा बॉर्डर असम क्रिएट करता है। इधर आपका यहाँ बांग्लादेश है, बांग्लादेश से देखो बॉर्डर कौन बना रहा है, वेस्ट बंगाल, ऊपर से मेघालय, असम, त्रिपुरा, यहाँ से मिजोरम। सबसे बड़ा बॉर्डर हमारा किसके साथ बनता है, वेस्ट बंगाल। सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ। अब जाते जाते ये बताओ म्यांमार और भारत के बीच की सीमा कितने किलोमीटर है? म्यांमार और भारत, म्यांमार और भारत, याद करो याद करो। लो मैं लिख रहा हूं 1751, हाँ कि ना? 3 3 2 3 1651 या 16, यहाँ भी किसी का 1643। हाँ तो मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है ना, जैसे क्लास में आ जाते हो आप, ऑफलाइन क्लास में इतना ही फायदा मिलता है, ऑनलाइन में नहीं मिलता। कि भले ही कुछ प्रश्न आपको ऐसे लग रहे होंगे कि ना यार मुझे तो आया ही नहीं, आपको तो पेपर गोला मारने वाला देना है। सामने क्वेश्चन ऑप्शन आया और खट लगता है गोला, बस दिमाग में रखना इनको, एक बार आप घर में जाके रिवाइज करना, ठीक है। फिर कल एक और लेक्चर कर्क रेखा और बाकी रेखाओं का, उसके बाद भौतिक प्रदेश परसों से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।